नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ करंट अफेयर की एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैं इंडिया में, वो टैप वाटर कनेक्शन से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये कनेक्ट हुए हैं नियर अबाउट द 74th ऑफ रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 11 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको हमने कनेक्ट कर लिया है। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने, जल जीवन मिशन अनाउंस किया हुआ था 15 अगस्त 2019 में। इसमें इन्होंने एम लिया हुआ था कि जो टैप वाटर कनेक्शन है उसको हर रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाएंगे बाई 2024। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एट द लॉन्च ऑफ द मिशन 19.35 करोड़ रूरल हाउस होल्ड थे। ठीक है, ओनली 3.23 करोड़, दैट इज़ द 16% नियर अबाउट में टैप वाटर कनेक्शन था, जो कि काफ़ी बड़ा चैलेंज था। ठीक है, और विद इन द स्पैन ऑफ द अबाउट द 3 ईयर्स, 3 साल के अंतराल में 11 करोड़, दैट इज़ द 56% रूरल हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन पहुंच गया है। कहने का मतलब क्या है कि 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और 3 साल के स्पैन में, दैट इज़ 2022-23 तक, ये क्या हो गया कि जहाँ पर पहले 16% की अवेलेबिलिटी थी, अब वही अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 56, यानी कि 56% की हो गई है। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। भारत गौरव टूरिस्ट जो ट्रेन है उसको जगन्नाथ यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, एंड जो ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई है वो धर्मेंद्र प्रधान और जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा, और श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। ये IRCTC की पहल है और जो भारत गौरव स्कीम है इंडिया की, ये उसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भारत गौरव स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि भारत गौरव स्कीम क्या है, कब आई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भारत गौरव स्कीम है, तो ये इसने क्या किया था कि ये इंडिया की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है, उसको चलाया गया था अंडर द भारत गौरव स्कीम, जो कि चली थी कहाँ पर, कोयम्बटूर से। अगर इस स्कीम की बात की जाए तो ये जो स्कीम है वो 2021 में लॉन्च की गई थी, एंड इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द रेलवे। ठीक है, एंड हैव द थर्ड सेगमेंट फॉर द टूरिस्ट एंड पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दीज ट्रेन्स आर नॉट रेगुलर ट्रेन्स दैट विल रन एज पर द टाइम टेबल, बट विल बी मोर ऑन द लाइन्स ऑफ द रामायण एक्सप्रेस बीइंग रन बाय द IRCTC। यानी कि कहने का मतलब ये जो ट्रेन्स हैं ये रेगुलर बेसिस पर रन नहीं करेंगी, ये उस तरह से रन करेगी जैसे पहले रामायण एक्सप्रेस ट्रेन रन कर रही थी। यानी कि ये जो ट्रेन्स हैं इनका एम यही है, उद्देश्य यही है कि जो डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, ठीक है ना, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाएं और लोगों को फैसिलिटेट कराएं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। तो बेसिकली ये अनाउंस की गई थी अंडर द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स। ठीक है, तो जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होती है उसके अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया था, और ये काम करेगी बोथ द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द IRCT। यानी कि ये कहीं ना कहीं PPP मॉडल में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में है थोड़ा बहुत, और अपार्ट फ्रॉम दैट IRCT का भी इसमें इन्रोलमेंट रहेगा। ठीक है, और कुछ theme based on the टूरिस्ट सर्किट रेलवेज मीन्स लाइक ट्रेन्स लाइक द गुरु कृपाल दैट गोज टू द ऑल द प्लेसेस रिलेटेड टू द गुरु नानक। देखिए, जो भी हमारे गुरु हैं या फिर जो भी एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्लेसेस होंगे, वहाँ पर ये सारी ट्रेन्स क्या होंगी, ये ट्रेन वहाँ पर जाएंगी, विजिट करेंगी। जैसे अगर रामायण ट्रेन है, ठीक है, तो वो रामायण सर्किट जो है वहाँ पर विजिट करेगी। जैसे गुरु कृपाल ट्रेन है तो वो गुरु नानक से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या करेगी, विजिट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ सच स्कीम। इनका बेनिफिट क्या होता है, ये इंडिया की जो रिच कल्चरल हेरिटेज और जो भी मैग्निफिसेंट हिस्ट्री है उसको सामने लाने में, लोगों को जानने में हेल्प करेगी। और जो टूरिस्ट का वास्ट पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है टूरिज्म का, उन सेक्टर को भी क्या करेगी, ये बढ़ाएगी। अगर कई और रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बात करें तो पहला है हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च की गई थी, और ये भी किस में है, ये भी थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के लिए है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में अंतर क्या है? सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो 100% जो पैसा आएगा, फंडिंग आएगी, वो कौन देगा? सेंटर देगा, या फिर ठीक है, या फिर यूनियन आप कह दो इसको। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि उसमें यूनियन और स्टेट का कंट्रीब्यूशन आधा आधा रहेगा या एक परसेंटेज बेसिस पे रहेगा। फिर बात करते हैं प्रसाद स्कीम। ये बहुत ही फेमस स्कीम है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? नेशनल मिशन ऑन द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये क्या है? हमारी प्रसाद स्कीम है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 2014-15 में इसको भी लॉन्च किया गया था। इसका भी उद्देश्य क्या है कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, कौन कौन सी? पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस का। तो जो भी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए प्रसाद स्कीम का शुभारंभ किया गया था 2014-15 में। फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके लिए? बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन से, यानी कि बुद्धा के लाइफ साइकिल के रिलेटेड जो भी डेस्टिनेशंस हैं बिहार में और बाकी जगह, ठीक है, वहाँ पर लुम्बिनी में, ठीक है, सारनाथ में, तो जितना भी जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग्स दी, साल्वेशन प्राप्त किया, तो कैवल्य प्राप्त किया, तो उन सारे डेस्टिनेशन को कवर किया जाएगा अंडर द बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव। नेक्स्ट इज द देखो अपना देश इनिशिएटिव। इट इज़ द इनिशिएटिव टू इनकरेज द सिटीजन्स टू ट्रैवल वाइडली थ्रू आउट द कंट्री, यानी जो सिटीजन्स हैं वो अपनी पूरी कंट्री में घूमें, अपने देश के बारे में जाने। इसके लिए देखो अपना देश इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये डेवलप करेगा क्या? डोमेस्टिक टूरिज्म को। ठीक है, ये डोमेस्टिक टूरिज्म को क्या बढ़ावा यहाँ से मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद और थोड़ी सी कुछ बात करें कि व्हाट इज़ द स्टेट टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, टूरिज्म इन इंडिया इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड द ग्रोइंग रैपिडली। आपको पता है कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती, जैसे कोई हिली एरिया हो गया या नॉर्दर्न मोस्ट एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, तो वहाँ पर बहुत हिली एरिया, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ या प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम अगर टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, तो टूरिज़्म को प्रमोट करने से होता क्या है कि वहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। आप अगर जाते हैं, जैसे स्टेशन में आप गए, तो जैसे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो रिक्शे वाले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ओवरऑल उस स्टेट के कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बहुत सारी रेवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पर टूरिज्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रेवेन्यू जनरेट करने का। ठीक है, तो इसीलिए देखो अपना देश जैसे इनिशिएटिव है ताकि हम जो रेवेन्यू की डिमांड है उसको बढ़ा सकें। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल जो है, इसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी है, ठीक है, वो कितना है? 121 बिलियंस इन 2020 एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच द 512 बिलियन बाय 2018। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अभी इस इंडस्ट्री में 121 बिलियंस का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें, इन इंडिया इंडस्ट्री डायरेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू द रिकॉर्ड एनुअल ग्रोथ ऑफ 10.35% बिटवीन द 2019 टू 2028। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में अभी अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो 2019 से 2028 तक के बीच में 10% या 10.35% एग्जैक्ट इतना टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करने के एवज में है। नेक्स्ट इज ट्रैवल। ऑल्सो द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 रैंक्ड इंडिया 34 आउट ऑफ द 140 कंट्री ओवरऑल, शोइंग दैट इंडिया एफर्ट टू इम्प्रूविंग द फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की जो देखिए वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करती है? कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालती है ट्रैवल एंड टूरिज्म की। ठीक है, तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 34 है, यानी कि इंडिया की रैंक इंप्रूव कर रही है आउट ऑफ 140 कंट्री। यानी कि इंडिया जो है एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है फॉर द टूरिस्ट। तो ये भी आपको यहाँ से ये पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है उसको ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है, दैट इज़ विद द हाईएस्ट प्लैटिनम रेटिंग। विशाखापट्टनम का जो स्कोर है इट इज़ 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स इन द 6 इन्वायरमेंटल कैटेगरीज। तो जो 6 इन्वायरमेंटल कैटेगरीज हैं उनमें से विशाखापट्टनम को 82 रेटिंग मिला हुआ है, दैट इज़ द क्लीनेस्ट
स्टेशन। तो ये आपको यहाँ से ये पता रहना चाहिए, विशाखापट्टनम इज इन द आंध्र प्रदेश। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।